मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे सतगुरुदेव के पावन चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए साहब के सभी नेमी प्रेमी भक्तों को मेरी शाहे बंदगी शाहे। हम सभी के जीवन का आधार सत्य है और उस सतलोक से जब हम लोग आते हैं और सत स्वरूप जो हमारा वास्तविक जीवन है, जो हमारा वास्तविक अस्तित्व है, उसके साथ जब हमारा ये पंच तत्वों का रूप जुड़ जाता है तो वहां से तत्वों का प्रभाव जो है, ये जो पांच तत्वों से बना हुआ शरीर है, ये तीन गुणों से आच्छादित है और इस शरीर में इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। इन सारे का जब हमारे जीवन में प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है, ये सारे जब अपने एक्शन में आ जाते हैं तो हमारा जो ध्यान है जो सत्स्वरूप अवस्था में अपने अस्तित्व में ही केंद्रित था, वो ध्यान वहां से विकेंद्रित होकर इस सांसारिक माया जाल में चला जाता है और ये सांसारिक माया जाल बाहर जो चीजें दिख रही हैं वो वास्तव में जाल नहीं है। हमारे मन का जो ताना बाना है वही हमारा माया जाल है और वो ताना बाना कोई और नहीं बुनता है, वो स्वयं हम बुनते हैं और तब बुनते हैं जब हम अपनी मूल सत्ता, जो सत्स्वरूपी सत्ता है हमारी, जो हमारा जो मूल अस्तित्व है, जो सत्स्वरूपी है, उससे जब हम विकेंद्रित हो जाते हैं तो इस माया जाल से, इस बन की जो दुनिया है उससे निकलकर फिर उसी सत लोक में, उस सत के स्वरूप में वापस जाने के लिए हमें अपने को केंद्रित करना होगा। घटना सिर्फ एक छोटी सी है। इस जीवन में आने पर हम अपने अस्तित्व में केंद्रित रहने के बजाय हम भी केंद्रित होकर बाहर की तरफ चले गए और ये ले जाने वाला कौन है? हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारे ये पांच तत्व और तीन गुणों का जो प्रभाव है, इसके वश में आकर हम अपने सत के प्रभाव क्षेत्र से इस बाहर के प्रभाव क्षेत्र में रमने लग जाते हैं जी। लेकिन ये कहना जितना सरल है, घटना जितनी सरल है, इसको पलट देना
बिना गुरु के संभव ही नहीं है। सिर्फ गुरु के कृपा से ही ये जो हमारा विकेंद्रीकरण हुआ है, हम अपने केंद्र से भटक गए, अपने केंद्र से हट गए, वो सिर्फ गुरु में ही वो शक्ति है, उनके कृपा में, उनके आशीर्वाद में, उनकी सेवा में, उनके भक्ति में और उनके द्वारा दिए गए नाम दान में। अर्थात गुरु के विभिन्न आयामों में ही वो शक्ति है जो इस विकेंद्रित जीव को वापस अपने धुरी पर, अपने उस केंद्र पर, अपने उस मूल अस्तित्व पर, अपने उस वास्तविक स्वरूप में वापस ला सकते हैं। इसीलिए हम जैसे, हमारे जैसे लाखों ऋषि मुनि, तपी, जोगी, जप तप जोग, व्रत नियम सब कर करके फिर वही ढाक के 3 पात, वहीं के वहीं मुक्त नहीं हो पाए, अपने वास्तविक अस्तित्व में वापस नहीं जा पाए। कभी स्वर्गलोक, तो कभी ये मृत्यु लोक, तो कभी 84, इसी तरह भरमते रह गए, भरम रहे हैं और अनंत कालों तक भरमते रहेंगे। और जिन पर गुरु की कृपा हो जाती है, जो गुरु के शरण में चले जाते हैं, जिनकी लगन गुरु से लग जाती है, जिनको गुरु के द्वारा दिया गया नाम जच जाता है, उस नाम से प्रेम हो जाता है, गुरु के चरण से प्रेम हो जाता है, गुरु के स्वरूप से प्रेम हो जाता है, उनके जीवन से बंधन धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। काम का नशा, क्रोध का नशा, लोभ का नशा, मोह का नशा, मान बढ़ाई का नशा, ईर्ष्या का नशा, ये सब फटने लग जाता है। और देखते देखते ही, जैसे प्रातः काल में सूरज की लालिमा पहले प्रकट होती है क्षितिज पर, उसके बाद सूरज प्रकट हो जाते हैं, फिर सूरज का प्रकाश हल्का फैलता है और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है और देखते देखते कब पूर्ण प्रकाश हो जाता है पता नहीं चलता है। तो उसी तरह से जिनका जीवन गुरु के चरण शरण में, गुरु के प्रेम भक्ति में लगने लग जाता है, लगन लग जाती है, उनके जीवन से ये माया के बंधन, ये मन के बंधन, ये जो माया के नशा है, मन का जो नशा है, ये सब हटने लगता है, छंटने लगता है, टूटने लगता है और वो सत्य जो हमारे रोम रोम में विद्यमान तो है, परंतु उसकी अनुभूति नहीं हो पाती पूर्ण रूप से, वो दिखता नहीं, वो प्रकट नहीं हो पाता है। वो सत्य छलकना शुरू हो जाता है, झलकना शुरू हो जाता है और देखते देखते ही वो पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है।
इसलिए अगर हम वास्तव में इस संसार से दुखी हैं, अगर हम वास्तव में सांसारिक बंधनों से त्रस्त हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं जिनकी स्थिति उस कुत्ते की तरह होती है, जो कुत्ता एक कील के ऊपर बैठा हुआ है और रह रह कर चिल्लाता है। दर्द होता है उसको, जब कील चुभता है तो वो चिल्लाता है, लेकिन वो वहां से हटता नहीं है जी। क्योंकि शायद उतना दर्द उसको नहीं हो रहा है। तो आज संसार में भी आपको लोग मिलेंगे जो माया के बंधनों का, संसार की निस्सारता का, संसार में कुछ नहीं है, रिश्ता नाता बेकार है, ये सब माया है, राग तो अलापते हैं, गाना गाते हैं इसका, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो करते नहीं जी। तो वैसे लोगों की क्या कही जाए, उनको अभी चुभेगा, जिस दिन बहुत ज्यादा चुभेगा तब उस दिन वो खोजेंगे कि वहां से उठकर किधर चला जाए जी। लेकिन जिन्हें भी ये वास्तव में चुभ रहा है, ये संसार, जिन्हें भी इस संसार में कोई अपना वास्तव में नजर नहीं आ रहा है और उन्हें अपनापन की तलाश है, उन्हें प्रेम तो चाहिए, उस संसार में प्रेम दिए, लेकिन संसार से क्या मिला? दुख मिला, स्वार्थ सिद्धि मिला, इस्तेमाल मिला, इस्तेमाल कर लिया गया, स्वार्थ सिद्धि कर लिया गया, चूना लगा दिया गया, टोपी पहना दिया गया, लेकिन प्रेम नहीं मिला। अपना सब कुछ लगाए लेकिन प्रेम मिला नहीं। दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा है इस संसार में कि किसे अपना कहें, कौन होगा जो अपना दर्द को समझेगा। एक गाना है, कोई तो होगा जो हमको समझेगा जी। इस तरह का जिसके अंदर है, तो इस संसार में जैसे परमात्मा भूख दिए हैं तो भोजन की व्यवस्था किए हैं। आप देखेंगे हर जीव का भोजन का व्यवस्था है। पेट दिए हैं, भूख दिए हैं, तो भोजन का व्यवस्था मालिक किसी न किसी तरह से सारे जीव का करते हैं। जैसे एक परिवार में जो परिवार का मुखिया होता है, जब तक घर के सभी लोग ठीक से खाने पीने के ये में नहीं होते हैं, तब तक जो सही मुखिया है वो शांति से नहीं रह सकता। तो उसी तरह से घर का मुखिया सही हो या ना हो, परिवार का मुखिया सही हो या ना हो, इस ब्रह्मांड का मुखिया तो सही है जी। तो वो जब तक सारे लोगों का भोजन का व्यवस्था नहीं हो जाता है, तब तक वो ऐसे नहीं रह सकते। तो उन्होंने भूख दिया है तो भोजन की व्यवस्था भी की है, प्यास दिया है तो पानी की व्यवस्था की है। ये अलग बात है कि कुछ इतने ज्ञानी हो जाते हैं कि जानबूझकर पानी नहीं पीते हैं और अपने आप को तड़पाते हैं उसी परमात्मा के नाम पर जिसने पानी मुफ्त में दिया।
उसी परमात्मा के नाम पर जिसने ये धरती मुफ्त में दिया है। अरे ये तो हम लोग आपस में कैप्चर करके यहाँ पर जमीन का कीमत इतना बढ़ा दिए ना। परमात्मा तो जमीन का कीमत नहीं लिए किसी से। खूब क्या करेंगे लोग। आज कितने लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है जी। और कितने लोगों के पास कई एकड़ जमीन है। कहाँ से आया वो? सब परमात्मा का देन है। कभी न कभी बल प्रयोग के द्वारा, कभी न कभी ठग करके, कभी न कभी अपना दबदबा बनाकर जमीन को अपने कब्जे में किया गया है और वो चीजें आगे बढ़ती चली गई। और आज नतीजा ये है कि किसी के पास इतना पैसा है कि खर्च कैसे किया जाए उसको समझ में नहीं आ रहा है, और किसी का जो मूलभूत जरूरत है उसको पूरा कैसे किया जाए वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये सब हमारा किया हुआ है, हम लोगों का किया हुआ है। परमात्मा ने हमें भोजन के लिए धरती भी दिया है, धरती में उर्वरा शक्ति भी दिया है और भोजन की व्यवस्था भी की है, पानी भी दिया है, प्यास दिया है तो। लेकिन हम जानबूझ करके भूखे रहें कि भगवान प्रसन्न होंगे, ये हमारी समझ से कहीं का ज्ञान नहीं है। ये जो मालिक को समझेगा, परम पिता को समझेगा। अरे परम पिता नहीं समझ में आते तो अपने माता पिता को ही समझ लो। कौन माता पिता होंगे जो बच्चा भूखे रहेगा, प्यासे रहेगा तो माता पिता चैन से रहेगा? कोई माता पिता नहीं। हमको तो नहीं समझ में आता है। हम भी 3 बच्चों के पिता हैं, सांसारिक रूप से, शरीर के रूप से, तो हमें तो ये पिता बन करके ये चीज समझ में आया कि बच्चों का दर्द क्या होता है। तो एक पिता अगर बच्चों को भूखा प्यासा नहीं पसंद कर सकता तो परम पिता कैसे पसंद करेंगे? तो ये नादानी नहीं खा करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं पानी पी करके भगवान को खुश करने का जो प्रयास है, ये सब निगुरा लोगों का प्रयास है जिसको सही गुरु नहीं मिले हैं। तो जैसे परमात्मा ने भोजन दिया है, भूख दिया है तो भोजन दिया है, प्यास दिया है तो पानी दिया है, उसी तरह से परमात्मा हमें परमात्मा की खोज अगर दिए हैं तो गुरु भी बना करके रखे हुए हैं। हमारे अंदर मुक्ति की चाहत है तो मुक्तिदाता सतगुरु भी वो इस संसार में भेजते हैं। लेकिन कई लोगों को समाधान से ही समस्या होती है। तो समस्या का समाधान कैसे होगा? कभी नहीं होगा। आप ऐसे लोगों को सुनते होंगे कि कोई बीमारी है, बोलिए दवा खाने, तो कहते नहीं हम दवा नहीं खाते हैं, हम दवा नहीं खाएंगे, हमको दवा खाने से ऐसे होता है। भाई तो आपको दवा से ही समस्या है तो फिर बीमारी का समाधान कैसे होगा? तो वैसे ही आपको लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं हम बाबा लोग से दूर रहते हैं, नहीं गुरु बनाने का हमको कुछ ऐसा नहीं लगता है। उनको समाधान से ही समस्या है, उनका क्या हो सकता है? और वैसे ही लोग बिना सही गुरु के तरह तरह का नियम अपने से गढ़ते हैं, या अंधा की तरह कोई बता दिया उसका फॉलो करने लगते हैं। भोजन छोड़ेंगे, पानी छोड़ेंगे, लहसुन छोड़ेंगे, प्याज छोड़ेंगे। अरे लहसुन प्याज क्या बिगाड़ा है?
लहसुन कुछ प्याज नहीं में क्या प्रॉब्लम है भाई? अरे मुर्गा मछली अंडा बकरा बकरी गाय सुअर ये सब जो लोग खाते हैं वो सब चीज का त्याग करें तो बात समझ में आती है। जी यो जीव हत्या है। जी लेकिन जैसे आलू एक सब्जी है वैसे प्याज भी एक सब्जी है, जी लहसुन भी है। जी तो बिना गुरु के ज्ञान के अपने मन से त्याग का भूत चढ़ता है तो अच्छा चीज का भी त्याग कर त्याग देते हैं। कर देते हैं। काम भावना का त्याग करना है तो पत्नी का त्याग कर देते हैं। जी लोभ को त्यागना है तो अपना घर त्याग देते हैं। अरे घर तो एक जरूरत है। आदमी हो तो कहीं ना कहीं तो रहोगे, बंदर तो हो नहीं कि पेड़ पर रहोगे। जी अपना घर त्यागोगे तो कहीं और रहोगे, आश्रम में रहोगे, नहीं तो किसी और के घर में रहोगे। छत तो चाहिए ना, जी चाहे वो झोपड़ी का ही हो या पक्का का हो। तो त्याग किसका करना है ये भी पता नहीं होता है सही गुरु नहीं होने के कारण। तो भोजन का त्याग, पानी का त्याग, लहसुन का त्याग, प्याज का त्याग, पत्नी का त्याग, बच्चों का त्याग, घर का त्याग। कुछ लोग नौकरी भी त्याग देते हैं ऐसे ही जोश में आकर। जी जी सुनिए। तो ये सब त्याग कर डालते हैं। लेकिन त्याग करना किसका है उनको पता ही नहीं। से गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकले, लगभग 12-13 वर्ष सत्य को ढूंढते रहे। जब कहीं नहीं मिला उनको तो बोध गया में ध्यान में बैठ गए। जी उनको अपने अंदर ही सत्य का ज्ञान परमात्मा ने दिया, बोध हो गया उनको सत्य का। और वो जब बोध हुआ तो उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या प्राप्त हुआ तो उन्होंने क्या कहा, मुझे प्राप्त तो कुछ नहीं हुआ, हमने तो खो दिया। तो क्या खो दिया? हमने अपना मन खो दिया। करना तो ये है कि हमारा जो मन है जिसके ऊपर काम क्रोध लोभ ये सब डंका बजाते रहता है, तो उस मन को हम कैसे शांत करें। एक भजन आप लोग सुने ना, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। जी जी करना ये है। और गुरु नहीं मिलने के कारण, सही गुरु नहीं मिलने के कारण हम मन को शांत करने के बजाय हम बाहर त्याग करते हैं। कारण मौजूद है अंदर जी और प्रहार कर रहे हैं बाहर, कभी निशाने पर लगेगा। इसलिए हमारे मन पर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये अपना जगह बनाए रहते हैं। और उनके जगह बनाए रहने के कारण हमारे रोम रोम में जो परमात्मा है उनका छवि हमारे मन में आता ही नहीं है। संसार की छवि भी हमारे मन मस्तिष्क में बन रही है। जी उसी तरह से मेरे अंदर जो परमात्मा है उनकी छवि भी हमारे मन रूपी दर्पण पर बननी है। लेकिन मन रूपी दर्पण जो है वो काम क्रोध लोभ मोह ये सब जो है स्वार्थ अहंकार ये सब से आच्छादित है। वो दर्पण उसमें दिखेगा नहीं तो साफ करना है कहाँ, प्रहार करना है कहाँ, त्याग करना है कहाँ, और हम कर रहे हैं कहाँ। और इसी का नतीजा होता है कि हमें वो दर्शन हो नहीं पाता है। जी जब हमारे जीवन में सद्गुरु मिलते हैं
तो जहां से हम शुरू किए थे यात्रा, उस अपने सत्स्वरूपी अस्तित्व में केंद्रित होकर वहां से जो हम विकेंद्रित हुए, इस यात्रा को सदगुरु पलट देते हैं। जैसा कि हम पहले ही बताए कि किसी और में ये शक्ति ही नहीं है कि वो इसको पलट सके। जी इसीलिए तो कहा गया है कि 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। परमात्मा भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही तो भेजा है, जी उन्होंने ही तो ये माया नगरी बनाई है, ये मन भी उन्होंने ही बनाया है, सब कुछ बनाया है। लेकिन ये सारा कुछ बनाकर इसका चाबी उन्होंने सतगुरु को दे दिया। जैसे उन्होंने भोजन तो बनाया, धरती में भोजन की व्यवस्था की, लेकिन उसका भी तो चाबी कहीं है। आज चावल की खेती करना जो है बहुत सामान्य बात है, लेकिन एक समय मनुष्य के पास वो चीज नहीं था। जी वो जानवरों का शिकार करके खाता था। लेकिन उसी साहब ने कहीं से गुरु के रूप में वो चाबी खोला, तो धान का उपज कैसे किया जाए ये मनुष्यों को उन्होंने बताया जी गुरु के रूप में। तब आज वो चीज सहज हो गया। जी लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर समय सहज था, गुरु ने उसको सहज किया। जी तो परमात्मा बनाए तो सब कुछ है, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्म ही नर सपने सुख नाही, देखत है पर भेटत नहीं। जब गुरु मिलते हैं तो उसका चाबी उनके पास होता है, उसका राज वो जानते हैं। तो राज जब बता देते हैं तब वो चीजें सहज हो जाती हैं। आज चावल का खेती करना कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी आज देखिए लोग कितना आसानी तरह से तरह का फसल उगा रहे हैं। जी अभी ऐसे लोग भी हैं जिनको एग्रीकल्चर का कोई पढ़ाई नहीं किए हैं, जी गूगल से देख देख करके खेती बाड़ी कर ले रहे हैं। अभी गूगल में देखिए कितना ज्ञान का चीज है। जी जी आप खेती करना चाहें, आप मशरूम उगाना चाहें, तभी तो बाबा है। जो भी कुछ करना चाहें, आप गूगल से आप देख लीजिए और आप उसको कर सकते हैं। लेकिन आज जितना सहज है, क्या वैसा 100 वर्ष पहले सहज था? जी नहीं सर। बिल्कुल नहीं। तो वो चाबी जो परमात्मा ने गुरु को दिया था, तो गुरु जैसे जैसे वो चाबी से खोलते गए, वैसे वैसे वो सहज होता चला होता गया। चलता चला गया। उसी तरह से मुक्ति का जो चाबी है वो भी परमात्मा ने सतगुरु को दिया है। चावल का खेती कैसे होगा वो सतगुरु ने नहीं किया, जी जी वो गुरु का ही कोई रूप जो है वो किया। जी तो गुरु का रूप तो पूरा ब्रह्मांड है, जी लेकिन जो गुरु का परम स्वरूप है वो है सतगुरु, जिनको मुक्ति राज परमात्मा ने दिया और उसकी चाबी उनके पास है। और कोई और तरह का प्रयास कुछ काम नहीं आ सकता है। तो ये बहुत सहज है कि हम अपने जीवन में सही गुरु की खोज करें और उनके वाणी वचनों पर अपने जीवन को मिटा दें। साहब की वाणी है, हाँ कबीर बिचलो नहीं शब्द मोर समरथ, ताको लोग पठाई हो जो चढ़े शब्द के रथ। मैं कबीर ये कह रहा हूं कि मेरा जो शब्द है वो समर्थ है, हम उसको उस लोक में वापस पहुंचा देंगे जो हमारे शब्द के रथ पर चलेगा। सदगुरु के वाणी वचनों पर जो चलेंगे वो उनका वाणी वचन समर्थ होता है। हमारा जो मूल भूल जो हुआ कि हमारा जो ध्यान था, हमारी जो सुरती थी, जो हमारे स्वयं में लगी हुई थी, आत्म केंद्रित थी, वो जब शरीर में प्रकट हुआ
तो आत्म केंद्रित से वो विकेंद्रित हो गई। इस मूल भूल को सुधार करने का चाबी सिर्फ और सिर्फ सदगुरु के पास है, और उसी चाबी का नाम है सत्य नाम। जी और वो सत्य नाम जब हमारे सदगुरु देते हैं, जी अभी बहुत लोग को ये समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि सत्यनाम सत्यनाम, एक भजन है ना, सत्यनाम करके तर गए पतित अनेक, जी तासे कबहू न छाड़िए सत्य नाम की टेक। जी तो सत्यनाम सत्यनाम करते करते रटते हैं कि हाँ बोला गया है सत्य नाम। अरे अगर ये इतना ही सहज होता, ऐसे ही होता, तो फिर गुरु का जरूरत क्या था फिर? वो तो ओपन है सत्यनाम। ये तो सत्य नाम तो अब सब कोई जान रहा है, तो फिर गुरु की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन आज सत्य नाम, आज सत्य का नाम क्या है, ये बताने वाले को सतगुरु कहते हैं, आज के सतगुरु। अब कितने लोगों को सतगुरु शब्द से भी प्रॉब्लम हो जाता है कि कोई कबीरपंथी है तो सतगुरु कबीर के अलावा किसी को सतगुरु मानने के लिए ही तैयार नहीं है। जी उसी तरह से कोई सिख धर्म को मानने वाला है तो अपना वाहे गुरु के अलावा जो है वो किसी को आज सतगुरु मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे नहीं मानने से थोड़ी ही कुछ हो जाएगा। आज जो चाहता है अपने जीवन को मुक्त करना, तो उसको कौन सा संगत मिलेगा? ग्रंथों की संगत से होगा कभी नहीं नहीं कि वो कबीर कबीर करके होगा? नहीं वर्तमान सत्य हमेशा वर्तमान में होता है। तो ग्रंथों में जो वर्णन है राम नाम का या कबीर कबीर, ये उपमा है जी कि एक समय में राम राम करके उद्धार हुआ लोगों का, जी एक समय में कबीर कबीर करके मुक्ति हुआ। लेकिन आज क्या करने से होगा, इसको बताने वाला आज का सतगुरु ही कोई हो सकता है। जी तो जैसे भूख है तो हमने कहा भोजन का व्यवस्था मालिक ने किया है, प्यास है तो मालिक ने उसका व्यवस्था किया है। तो आज जिसको मुक्ति चाहिए उसके लिए मालिक ने आज सतगुरु तैयार करके रखा है। जी वो किसी को इससे प्रॉब्लम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को खाना मिल जाए इससे किसी को प्रॉब्लम है तो थोड़ी है कि खाना उसको नहीं मिलेगा। जी उसी तरह से आज जो चाहते हैं अपने जीवन को मुक्त करना, उसके लिए परमात्मा आज व्यवस्था करके रखे हैं, और जो व्यवस्था है उसको आज का सतगुरु कहते हैं। अब इससे किसी को खराब लगे कि नहीं मेरे वाहे गुरु का अपमान हो रहा है तो सदगुरु कबीर का अपमान हो रहा है, तो ये उसकी ओछी ज्ञान है। अपने जीवन को अगर फिर से जहां से ये जीव आया है हमारा, वहां हम वापस ले जाना चाहते हैं, हम उस परमात्मा में जिसके हम अंश हैं उसमें फिर से अपने को विलीन करना चाहते हैं, हम वास्तव में इस संसार को छोड़कर इस संसार से, इसमें रहकर भी इससे अलग होना चाहते हैं, भिन्न होना चाहते हैं, तो हमें अपने ध्यान को पलटना पड़ेगा जी और सतगुरु के शरण में जाना होगा, उनसे लगन लगाना होगा और उनके वाणी वचनों को अपने जीवन में उतारते हुए धीरे धीरे करके गलतियों को त्याग करते जाना होगा। और करते करते एक दिन पूर्ण प्रकाश हो जाएगा, हमारा जीवन परमात्मामय हो जाएगा और मुक्ति हमें खोजना नहीं पड़ेगा, मुक्ति का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, स्वतः हमारे जीवन में वो प्रकट हो जाएगा। इन्हीं सब वचनों के साथ यही वाणी को विराम देते हैं। शाहे बंदे शाहे बंदे शाहे